प्रिय मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने आपको कल जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को हमने सॉल्व करके आपको बताया, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। अब आज पुनः आपका फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी काव्य का पाठ शुरू करते हैं, जिसका पहला पाठ है पद और जिसके कवि श्री सूरदास जी हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय समझते हैं। तो सूरदास जी की गिनती एक महान कवियों में मानी जाती है और कहा जाता है कि ये भक्तिकालीन कवि थे। और इन कवि का जन्म, सूरदास जी का जन्म सन 1478 और विक्रम संवत 1535 में जनकता नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदास जी। पंडित रामदास एक सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान को मानते हैं। और ये जन्मांध थे या नहीं, इस बारे में भी विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान इनको जन्म से अंधे नहीं मानते हैं। तो विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है और वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए मथुरा के गौघाट आए और उनको एक स्वरचित एक पद गा करके सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सूरदास जी के गुरु हो गए वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने इनको श्रीनाथ मंदिर था, वहीं पर श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार इनको सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे ऐसा माना जाता है, तथा व्रत होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता की पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर, मतलब वल्लभाचार्य जी कहने पर, ये कृष्ण लीला का गान करने लगे। और सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 अर्थात विक्रम संवत 1640 ईस्वी में हुई और मृत्यु का स्थान था पारसौड़ी नामक ग्राम। तो पारसौड़ी नामक ग्राम में उनकी मृत्यु हो जाती है सन 1583 और विक्रम संवत 1640। इनकी कृतियाँ में आता है सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में रचनाएं सुरक्षित रखी हुई हैं। पुस्तकालय में रचनाओं के आधार पर माना जाता है कि सूरदास जी ग्रंथों की संख्या 25 के आसपास मानी जाती है, लेकिन इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध अभी तक हुए हैं: सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। सूरसागर यह एक गीति काव्य है और जिसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी ब्रह, उद्धव गोपी संवाद का जो वर्णन है, बड़ी मनोवैज्ञानिक और सरस ढंग से इन्होंने वर्णन किया है सूरसागर में। अब दूसरा जो
ग्रंथ है सूर सारावली। यह सूर सागर का, जिसको सारांश कहा जाता है, सार कहा जाता है, वो सार है जो अभी तक एक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है जिसमें लगभग 1107 पद हैं। और जो तीसरी रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के जो मुख्य अंश हैं उनकी झलक देखने को मिलती है साहित्य लहरी में। अब जो इनकी भाषा शैली आती है तो कहा जाता है कि जब इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया तो स्वाभाविक है कि उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ होगा, तो इन्होंने अपने पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग, वक्रता और वाग्देवता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्लिष्टता इनके शब्दों में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप जो हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे पाठ का सारांश हो, उसको ज़रूर अपनी नोट्स कॉपी पर नोट करते जाएं और लिखते जाएं। अगले वीडियो में हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, उसको आप ज़रूर नोट करें और होमवर्क हमको चेक कराएं।